हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए। और आप आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही मन लगा के करिए, क्योंकि 17/6/2023 यानी कि आज तो 12 तारीख हो चुका है, यानी कि जा चुका है आज का दिन आपका। 13, 14, 15 3 दिन आप मेरे साथ दीजिए और 10 से 20 नंबर मुट्ठी में लेके जाइए। ये हमारी गारंटी है। हम एग्ज़ाम के सामने आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, क्योंकि हम यहाँ से इग्नू के कंटेंट उठा करके लाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं, स्किप मत करिएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्ल मार्क्स के जो चैप्टर्स हैं उसको, उनकी अवधारणाएं, उनकी प्रमुख पुस्तकें को उठा के लाए हैं, ताकि आपको अगर कोई सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस भी वहाँ पे मिल जाए तो आपको किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, तभी तो आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कार्ल मार्क्स जी की, उनकी अवधारणाएं और उनकी प्रमुख पुस्तकों को। कार्ल मार्क्स जी, पहले इनका जन्म देखिए। इनका जन्म जर्मन में हुआ था। इनका जन्म 5 मई 1818 को हुआ और इनका जीवन काल जो चला 14 मार्च 1883 को इनकी मृत्यु हो गई। इनके जो सिद्धांत हैं, जो इन्होंने सिद्धांत दिए हैं, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत इनका कहना था कि जो सर्वहारा वर्ग है कि और एक मजदूर क्लास के जो हैं, वो उन दोनों के बीच की जो खाइयाँ हैं हमेशा बढ़ती ही चली गई। इससे इनको बहुत ही तकलीफ हुआ और ये जहाँ स्टडी कर रहे थे इस चीज़ से इनको बहुत ज़्यादा मतलब हर्ट हुए। तो ये और इन्होंने अपना थॉट को बुक लिखना स्टार्ट कर दिए। कभी ये बुक, कभी वो बुक, ढेर सारी बुक इन्होंने लिखे। और इनकी बुक को पढ़ करके जो है बहुत सारे थिंकर्स जो हैं इनकी अपमान भी करने लगे। इनको नेगेटिविटी इनके लिए आने लगा है, इनकी मतलब सोच के लेकर के। तो इन्होंने क्या किया कि वहाँ से छोड़ करके अपने कभी रूस चले जाते, कभी जर्मन चले जाते। तो ये मतलब घूमने लगे इस टाइप से। तो इनके एक दोस्त मिले, तो उन्होंने इनको बताया कि इसे नहीं, हम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, आप अपना काम इस समाज कल्याण के लिए कीजिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो उनके सपोर्ट के द्वारा इन्होंने फिर तब दूसरा लिखा द्वंदात्मक भौतिकवाद एवं ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। फिर इन्होंने बताया अलगाव का सिद्धांत। जब मशीनीकरण आ गया समाज में तो इंसान का जो काम के प्रति लगाव था वो अलगाव में बदलने लगा, क्योंकि जो मान के चलिए जो मजदूर इस पेन को बना रहा है उसका दिल और दिमाग पूरी तरह से इसमें जब तक समर्पित नहीं होगा वो इस चीज़ को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएगा। तो जब मशीनीकरण होने लगा तो इंसान उसमें दिलचस्पी दिखाना बंद कर दिया। तो वही इनका अलगाव का सिद्धांत है, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत। इनका कहना था जो कमज़ोर वर्ग हैं वो अधिक काम करते हैं, जो पूंजीपति वर्ग हैं वो कम काम करते हैं। उनके मुताबिक जो मजदूर वर्ग हैं उनको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, ज़्यादा मजदूरी मिलना चाहिए। इस चीज़ का ये समर्थन करते थे। वही है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अवधारणा अधोसंरचना, अधिसंरचना, दरिद्रीकरण, सर्वहाराकरण, पतित, बुर्जुआ, ये सब इनकी सिद्धांतवाद है। हीगल तथा प्रोदो से प्रभावित होकर आर्थिक निर्धारणवाद का इन्होंने सिद्धांत दिया था। हीगल से इन्होंने जो प्रभावित हुए थे, हीगल जो सामाजिक सिद्धांत दिए हुए थे, तो इन्होंने कहा हीगल सर के बल खड़े हैं, इनकी रचनाओं को हम सीधा करके हम उसको पैर के बल खड़े करेंगे। कार्ल मार्क्स जी ने कहा था। वैज्ञानिक समाजवाद का एवं साम्यवाद का जनक माने जाते हैं कार्ल मार्क्स जी को। अब इनकी प्रमुख पुस्तकें देख लेते हैं। द होली फैमिली 1845 में विथ एंजल के साथ इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। फिर जर्मन में आइडियोलॉजी 1847 में विथ एंजल यानी एंजल जी के साथ मिलकर कार्ल मार्क्स ने इनको प्रेजेंट किया। तो द वैरायटी ऑफ फिलॉसफी 1847 में आया हुआ था। कम्युनिस्ट मैन्युफैक्चर 1848 विथ एंजल जी के साथ इन्होंने कम्युनिस्ट बुक को दिया। ये इनका बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस 1850 में। दास कैपिटल इनका द्वितीय बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जो 3 वॉल्यूम में आया था 1867, 1885 और 1894 में। ये वॉल्यूम इसलिए आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्रिटिकल ऑफ पॉलिटी,
इकोनॉमी 1859 में आया था। इनका बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, इनकी रचनाएं हैं जो आपके एग्ज़ाम में किसी न किसी बुक में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें कम से कम 17 तारीख तक, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और 17 तारीख तक चुस्त और दुरुस्त रहिए और पढ़िए, पूरे दिलो दिमाग से पढ़िए और तैयारी में पूरा अपना ध्यान लगाइए। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।